अस्सलामुअलैकुम। NTN के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं माही नजूम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे डीआई खान में पुलिस मोबाइल पर बम हमले के नतीजे में 3 अहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक डेरा इस्माइल खान के इलाके पनियाला में पुलिस मोबाइल पर बम धमाका हुआ जिसमें 3 पुलिस अहलकार शहीद हो गए, जिनमें ASI गुल आलम, कांस्टेबल रफीक और ड्राइवर सखी जान शामिल हैं। जबकि धमाके में कांस्टेबल आजाद शाह महफूज रहे। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू इदारों और पुलिस की जानिब से शहदा की लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और जाए वकुआ से शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। बम धमाके के बाद DSP पनियाला और SHO मौके पर रवाना हो गए, जबकि इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। राजनपुर में हवा की बेटी को दुनिया ने आंख खोलने की मोहलत भी न दी। पैदा होते ही जालिम माँ बाप ने उसे यूं फेंक दिया जैसे वो रहमत नहीं बल्कि बोझ हो। आवारा कुत्ते के मुंह में दबी इस मासूम की लाश ने पूरी इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया। शहरियों की इतला पर रेस्क्यू 1122 ने बच्ची को कुत्ते के मुंह से छीन कर अस्पताल पहुंचाया, मगर वो दम तोड़ गई। माँ की गोद के बजाय कब्र मासूम बच्ची का मुकद्दर बन गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सैयद तैमूर काज़मी से। जी तैमूर काज़मी, बताइएगा। जी बिल्कुल, राजनपुर थाना सिटी के इलाके में ये दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है, जिसने हर हसास दिल रखने वाले इंसान को रंजो गम से झंझोड़ दिया है। एक नन्ही फूल की मासूम बच्ची को उसके पैदा होते ही उसके अपने जालिम माँ बाप ने जिंदा गौर करने के लिए कचरे के ढेर पर फेंक दिया। ये नन्ही जान जिसने अभी दुनिया की रोशनी देखनी थी, कचरे के ढेर पर पड़ी हुई थी और आरा कुत्तों के रहम करम पर छोड़ दी गई। बच्ची को आवारा कुत्ते ने मुंह में दबोच लिया। शहरों ने जब बच्ची को आवारा कुत्ते के मुंह में होने का मंजर देखा तो फौरन रेस्क्यू 1122 को इतला दी गई। रेस्क्यू एहलकार फौरी तौर पर पहुंचे और बहादुरी के साथ बच्ची को आवारा कुत्ते के मुंह से बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया, मगर बदकिस्मती से ये मासूम जान बच न सकी। माँ की गोद के बजाय कब्र इस नन्ही फूल सी मासूम बच्ची की पहली और आखिरी आरामगाह बन गई। थाना सिटी राजनपुर पुलिस ने वाक़े के बाद फौरी तौर पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक जालिम वालिदैन की तलाश के लिए हर मुमकिन पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं और जल्द इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे ताकि इस दिलखराश वारदात के जिम्मेदारान कानून के कटहरे में आ जाएं। जी। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि दुनिया में बढ़ते तनाज़ात आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के हामी हैं। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना था, मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है। आलमी माशी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। जनूबी एशिया को गुर्बत, नाख्वानदगी, नागाहानी आफात समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं। उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया में मौसमियाती तब्दीली और ग़िज़ाई किल्लत के चैलेंजेस संगीन होते जा रहे हैं। दर्जे हरारत में इजाफे और सैलाबों के मईशत पर तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। जनूबी एशिया में सिक्योरिटी का मंजरनामा भी बहुत पेचीदा है। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मई में पाक भारत जंग भी खतरनाक साबित हो सकती थी। भारत ने यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान किया। इसराइल ने फ़लस्तीन और गज़ा में इंसानियत का कत्लेआम किया। देरीना मसला कश्मीर हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा लाहक है। इसहाक़ डार ने मजीद कहा कि जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला खित्ता है। जनूबी एशिया के ममालिक को अपने मसाइल के हल के बारे में संजीदगी से सोचना होगा। मुश्तरका खुशहाली के लिए इलाकाई रवाबित बहुत अहम है। वफाकी हुकूमत ने सिविलियन और मिलिट्री क़यादत के दरमियान ताल्लुकात में दरार आने की क़यास आरइयों को दो टूक अल्फाज में मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसे दावे बेबुनियाद और गुमराह कुन है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर और काबीना में करीबी मुशीर डॉक्टर तौकीर शाह ने दी न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि सोशल मीडिया और कुछ सियासी हल्कों में ज़ेर गर्दिश इन अफवाहों में कोई सदाकत नहीं कि हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान कशीदगी पाई जाती है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ऐसी बातों को मुस्तरद किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के नोटिफिकेशन में इख्तलाफात की वजह से ताख़ीर हो रही है। सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान ताल्लुकात में कोई दरार नहीं। दोनों जानिब वर्किंग रिलेशनशिप पुरसुकून मुकम्मल तौर पर हम आहंग है। डॉक्टर तौकीर शाह ने इस बात की वजाहत की कि नून लीग के रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बड़ा एहतराम करते हैं और मुतादिद मौक़े पर पेशा वराना रवैया अज़्म और कौम की खिदमत के लिए वो इनकी तारीफ भी कर चुके हैं। चौरंगी के करीब खुले मेन होल में गिरकर जाँ बहक होने वाले इब्राहिम की आखिरी फुटेज सामने आ गई। NTN न्यूज़ ने डिपार्टमेंटल स्टोर में लगे कैमरों की फुटेज हासिल कर ली। इसी पर बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे ज़िशान मलिक से। जी ज़िशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, नीपा हादसे का शिकार 3 साला नन्हे इब्राहिम के जो आखिरी फुटेज है वो सामने आ गई है। NTN न्यूज़ ने डिपार्टमेंटल स्टोर में लगे कैमरों की फुटेज जो है वो हासिल कर ली है। स्टोर की सीढ़ियां उतरते ही 5 कदम के फासले पर खुला मेन होल जो है वो मौजूद था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि स्टोर में आने वालों के लिए पार्किंग की सहूलत तो मौजूद थी, लेकिन 5 कदम पर मौजूद जो खुला मेन होल था उस पर गटर का ढक्कन लगाने की स्टोर इंतजामिया को भी उसका ख्याल नहीं आया या उस पर कोई हिफाजती इक़दाम करने का उनको ख्याल नहीं आया।
बच्चा जो है वो अचानक चलता हुआ मेन हॉल में गिर गया है। सीसीटीवी फुटेज में बच्चा मेन हॉल में गिरता हुआ नजर भी आ रहा है वाज़ेह तौर पर। जिस वक्त बच्चा मेन हॉल पर गिरा है, पास में कोई भी हिफाजती चीज मौजूद नहीं थी ताकि उसको कार्डन कर दिया जाता अगर गटर का ढक्कन मौजूद नहीं था, लेकिन स्टोर इंतजामिया की नाअहली भी इसमें सामने आई है। इसके साथ साथ नन्हे इब्राहिम के पीछे इसकी वालदा जो है वो दौड़ती हुई आई है। वालदा चीखने चिल्लाने लगी तो रश जमा हो गया और करीब खड़े एक और शख्स ने भी मदद के लिए लोगों को बुलाया है। सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। ताहम जो है वो 15 घंटे बाद नन्हे इब्राहिम की लाश जो है वो मिल गई थी। ताहम ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर की नाअहली भी सामने आई है। जी बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब एजाज़िया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहिब की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। फरवरी 2026 तक एजाज़िया कार्ड के इजरा की डेडलाइन मुकर्रर। 1 जनवरी से अदायगी होगी। पहली मरतबा पे ऑर्डर दिए जाएंगे। 1 फरवरी से वज़ीर आला पंजाब एजाज़िया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहब के जरिए अदायगी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की है कि आइमा कराम की रजिस्ट्रेशन का अमल मुसलसल जारी रखा जाए। पंजाब भर में आइमा कराम के 62,994 रजिस्ट्रेशन फॉर्म वसूल हो चुके हैं, जबकि तस्दीक का अमल जारी है। मुल्क कौम के मफादात के खिलाफ और अखलाकी या माली जराइम में मुलविस इमाम मस्जिद का एजाज़िया बंद कर दिया जाएगा। सूबे भर में मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियाँ और तहसील मैनेजमेंट कमेटियाँ भी कायम कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को हर माह आइमा कराम को मदऊ करके मीटिंग की हिदायत कर दी, जबकि हसास एरिया में मुसलसल कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। इजलास में सेफ सिटी कैमरों, सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून साजी का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 4 शेड्यूल जराइम पेशा अफराद की डिजिटल निगरानी के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत की है। गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफ़गानों के खिलाफ ऑपरेशन मुसलसल जारी रखने का हुक्म भी दिया। डोर फिरने से जाँ बहक होने वाले वाक़े के 40 रोज बाद पंजाब हुकूमत फिर बसंत मनाने पर डट गई। खूनी खेल के बायस 40 रोज कबल लाहौर में 21 साला नौजवान मौत के घाट उतर गया। जाँ बहक होने के 40 रोज बाद पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जारी हो गया। काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस के मुताबिक पंजाब में पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर्स की इजाजत से मशरूत हो गई, जबकि पतंग साजी और पतंग फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी करार होगा। पतंगबाज तंजीमों के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगी। ऑर्डिनेंस में बताया गया कि रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद पतंगे बनाने और फरोख्त करने का लाइसेंस होगा। 2001 का पतंगबाजी ऑर्डिनेंस मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिया गया। साबिक ऑर्डिनेंस के तहत किए गए तमाम इकदाम को दुरुस्त करार दे दिया गया। ऑर्डिनेंस हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर्स को यह इख्तियार भी देता है कि वो मखसूस मुकामात, मखसूस दिनों और मुकर्ररा वक्त और गैर खतरनाक मवाद के साथ महदूद पैमाने पर पतंगबाजी की इजाजत दे सकें, मगर गैर खतरनाक मवाद की ऑर्डिनेंस में तशरीह ही नहीं की गई। SIU और स्पेशल टास्क फोर्स की बड़ी कामयाब कार्रवाई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया ऑपरेशन के दौरान नेशनल इंटरनेशनल डीलर्स से करोड़ों रुपए मालियत के आला क्वालिटी मंशियात बरामद होने वाली मंशियात की मालियत तकरीबन 1.5 अरब रुपए बताई जाती है। इसी हवाले से देखते हैं राना कैसर की रिपोर्ट। घर का चौकीदार ही जब चोर बन जाए तो फिर अल्लाह ही हाफिज। एक्साइज नार्को टैक्स डिपार्टमेंट का ETO मंशियात रोकने की बजाय खुद इंटरनेशनल डीलर बन बैठा। छापे के दौरान इसके घर से 50 किलो चर्स और 10 किलो आला क्वालिटी आइस बरामद हुई। मुसद्दका इतला मिलने पर SIU और स्पेशल टास्क फोर्स की शहर के मुख्तलिफ इलाकों चिनेसरगोट, पाक कॉलोनी, कटी पहाड़ी और गुलस्तान जोहर में बैक वक्त खुफिया कार्रवाइयाँ। तकरीबन 14 मुलजिमान गिरफ्तार किए हैं, जिसमें 510 से अब भी होगी मंशियात। हमने किलोग्राम हमने मंशियात और 40 किलोग्राम हमने आइस, 510 के तकरीबन चर्स और 40 किलो आइस हमने रिकवर करी है और ये हमें 4 मुख्तलिफ कार्रवाई में रिकवर करी है। DSP SIU आसिफ कुरैशी ने NTN न्यूज को बताया कि ऑपरेशन में 468 किलो इंतहाई आला क्वालिटी की चर्स और 40 किलो आइस बरामद हुई। ये मंशियात बरून मुल्क स्मगल की जानी थी। मकामी मार्केट में मालियत 26 करोड़ रुपए, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 1.5 अरब रुपए तक बताई जा रही है। कटी पहाड़ी से बदनामे जमाना मंशियात डीलर सैफुर रहमान, जावेद रशीद बलोच ETO समेत कुल 14 मुलजमान गिरफ्तार किए गए। इनमें से बेशतर पुलिस और एक्साइज के लिए प्राइवेट मुखबर के तौर पर काम करते हैं। सब इंस्पेक्टर का कहना है, पहले ऑपरेशन में हमने एक कार अप्रहेंडेड की जिसमें एक्साइज का ETO जावेद रशीद, दीगर अपने 3 साथियों के साथ, जिसमें से 180 किलो चर्स रिकवर हुई और 20 किलो आइस, और सारी ये A1 कमर्शियल ग्रेड थी। कोई भी मुलजम कभी ये बात मानने को तैयार नहीं होता कि वो पेशावर है। हर कोई यही कहता है कि पहली बार गलती हुई। सर यही पहला काम था, कभी किया ही नहीं था, पता भी नहीं था कि क्या है क्या नहीं। पता नहीं था हमारे को क्या है, लेकिन बस
कौन सी गाड़ी में थे? सर गाड़ी पता नहीं है मेरे को, वाइट कलर की थी। वाइट कलर की थी। कितना माल था उसमें? ये भी पता नहीं है सर। SIU CIA की बिलाशुबा बहुत बड़ी कामयाबी, लेकिन सोचने की बात यह है और एक सवाल मुख्तलिफ इदारों के लिए ये है कि यहाँ जहाँ पर कराची में आने वाली मंशियात की रोकथाम के लिए कब सदेबाब होगा। कैमरामैन दिलशाद इलियास के साथ राना कैसर, NTN न्यूज़, कराची। सिंध में गंदम काश्तकारों की वेरिफिकेशन शुरू। महकमा ज़राअत की सूबे भर में सर्वे टीमें रवाना कर दी गई। गंदम काश्त रिकॉर्ड, रकबे और ज़राई सरगर्मियों के मौके पर जांच की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ताहा मलिक से। जी ताहा मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सिंध में गंदम काश्तकारों की वेरिफिकेशन शुरू करते हुए महकमा ज़राअत की सूबे भर में सर्वे टीमें जो है वो रवाना कर दी गई हैं। गंदम की काश्त, रिकॉर्ड, रकबे और ज़राई सरगर्मियों के मौके पर जांच की जाएगी। जाली क्लेम्स रोकने के लिए डिजिटल फॉर्म मुतारिफ कराया जा रहा है। सर्वे डाटा फॉर्म मरकजी सर्वे से मुंसलिक होगा। किसानों को शनाख्ती कार्ड, जमीन का रिकॉर्ड और टैप इनवॉइस साथ रखने की हिदायत जारी की गई है। गलत मालूमात देने पर सब्सिडी क्लेम मुस्तरद हो जाएगा, जबकि ताउन ना करने वालों को मुस्तकबिल के प्रोग्रामों से भी खारिज किया जा सकता है। कई अजला में सर्वे टीमें जो हैं उन्होंने अपना इब्तदाई डाटा कलेक्ट करने का जो काम है वो शुरू कर दिया है। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि असल और फ़ाल काश्तकारों की निशानदही जो है वो हमारी तरजीहात में शामिल है, जबकि बेहतर ज़रई मनसूबे बंदी के लिए बीज मयार और पानी की दस्तयाबी का रिकॉर्ड भी लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मासूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद मासूर अफराद को दरपेश मसाइल को उजागर करना, माशरे में उनकी अफादियत पर जोर देना है। अक़वाम मुत्तहिदा में मासूर अफराद की दाद रसी के लिए इस दिन को मनाने का फैसला 1992 में किया गया। 1992 में अक़वाम मुत्तहिदा की 47वीं जनरल असम्बली में हर साल 3 दिसंबर को मासूरों का आलमी दिन मनाने के करारदाद मंजूर की गई। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में मासूर अफराद से मुतालिक मसाइल को दूर करना, उनकी मुआशी समाजी तरक्की के लिए कोशिश करना। आमतौर पर लोग महसूस करते हैं मासूर अफराद अपनी पूरी जिंदगी दूसरों पर बोझ बने रहते हैं, जबकि सच यह है कि मासूरों में सही तरबियत, तवज्जो, सही कोशिश ना सिर्फ उन्हें खुद इन्हिसार बना सकती है बल्कि वो मुआशरे में भी मसावी जिंदगी गुजार सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मासूर मर्द, खवातीन, बच्चों को उमूमन निजामी समाजी रुकावटों का सामना करना पड़ता है जो इनकी समाजी मुआशी हैसियत को मुतासर करती है, जबकि एक तशवीशनाक अमल है मासूर अफराद के वालिदैन और मुआशरे का भी फर्ज है कि वो उनके साथ दूसरों के सेहतमंद बच्चों जैसा मसावी सलूक करें और मोहब्बत दें ताकि वो मुआशरे के पुरअतमाद शहरी बन सकें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि खुसूसी अफराद की कौमी जिंदगी में मुकम्मल शमूलियत हमारी तरजीह है। हुकूमत खुसूसी अफराद की माशरे में हर सतह और हर शोबे में शमूलियत को यकीनी बनाना चाहती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि खुसूसी अफराद के हुकूक व वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ का इआदा करते हैं। खुसूसी अफराद की कौमी जिंदगी में मुकम्मल शमूलियत हमारी तरजीह है। खुसूसी अफराद के लिए रसाई, तालीम और सेहत के इक़दाम जारी हैं। इनका कहना था कि कौमी शनाख्ती कार्ड पर खुसूसी लोगो, सर्टिफिकेशन और समाजी तहफ़्फ़ुज़ में आसानी को मौसर बना रहे हैं। खुसूसी अफराद के लिए बेहतर रोजगार और नक्लो हरकत के मौके फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुनसिफाना मुआशरा वही जहां हर अफराद को यकसा सहूलतें हासिल हों। खुसूसी अफराद की राह में हायल समाजी, जिस्मानी और रवैयों पर मबनी रुकावटें दूर करना हम सब की जिम्मेदारी है। खुसूसी अफराद की शनाख्त का एहतराम करें। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी अफराद के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खुसूसी अफराद का आलमी दिन इस अज़्म के साथ मनाया जा रहा है कि खुसूसी अफराद के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और तमाम शोबे ज़िंदगी में इनकी शमूलियत को यकीनी बनाना कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दो टूक अल्फाज में वाज़ेह किया, अगर यूरोप जंग करना चाहता है तो फिर रूस तैयार है। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ सदर ट्रंप के दामाद मुशीर जेरार्ड कुशनर से मॉस्को में मुलाकात से कबल पुतिन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यूरोप के साथ जंग करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन अगर यूरोप रूस से जंग चाहता है तो फिर हम भी तैयार हैं। पुतिन ने दावा किया यूरोप यूक्रेन अमन मुज़ाकरात तबाह करने की कोशिश कर रहा है। यूरोप यूक्रेन जंगबंदी से मुतालिक अमरीकी अमन मंसूबे पर अमल दरामद होता नहीं देखना चाहता। पुतिन का कहना था यूरोपीय रहनुमा मासी में मुज़ाकरात से अलग रहे, अब मुमकिन मुआहदे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। म्यांमार में ऑनलाइन फ्रॉड सेंटर्स के खिलाफ मुकामी फौज ने क्रैकडाउन करते हुए 38 पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों गैर मुल्कियों को बाजियाब करवा लिया। थाई आर्मी ने म्यांमार सरहद अबूर करते हुए 38 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू करने के बाद बैंकॉक इमिग्रेशन सेंटर मुंतकिल किया। रिहा किए गए पाकिस्तानियों को मरहलावार डिपोर्ट किया जाएगा। इस हवाले से थाईलैंड के हुक्काम ने हुकूमत पाकिस्तान को खत भी लिख दिया। थाई हुकूमत का कहना है कि म्यांमार में मजीद 60 पाकिस्तानी शेल्टर हाउस में मौजूद हैं जो फ्रॉड सेंटर से निकाल कर पहुंचे थे। थाई हुकूमत ने पाकिस्तान
पाकिस्तानी इदारों से डीपोर्ट अफराद से तफ्तीश के बाद एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। थाई हुकूमत ने डीपोर्ट होकर आए पाकिस्तानियों के नाम 5 साल के लिए एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी डालने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब FIA हुकाम के मुताबिक थाईलैंड, म्यांमार और कम्बोडिया ऑनलाइन फ्रॉड के मरकज हैं। फ्रॉड सेंटर्स चलाने वाले कॉल सेंटर्स में नौकरियों के ऑनलाइन इश्तिहार देते हैं। FIA हुकाम ने बताया कि नौजवानों को वर्क वीज़ा पर बुलाकर कैद कर लिया जाता है। पाकिस्तानी इन ममालिक में वर्क वीज़ों और ऐसी ऑनलाइन मुलाजमतों के झांसे में ना आए। अमेरिका ने 19 ममालिक के तारकीन वतन की तमाम इमिग्रेशन दरखास्तें रोक दी। इनमें ग्रीन कार्ड, अमरीकी शहरियत की दरखास्तें शामिल हैं। जिन ममालिक की इमिग्रेशन दरखास्तें रोकने का हुक्म दिया उनमें अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान, तुर्कमानिस्तान, यमन और दीगर शामिल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाबंदी का इतलाक इन ममालिक के शहरियों पर होता है जिन पर ट्रंप इंतजामिया ने जून में US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज से स्टेटस हासिल करने पर रोका था। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक इन ममालिक के शहरियों के तमाम केसेस की हतमी मंजूरियां मुस्तरद करने के फैसले रोक दिए गए। उनमें उन अफराद की दरखास्तें शामिल थी जो अमरीकी शहरी बनने के करीब थे। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से इक़दाम अफगान शहरी की नेशनल गार्ड पर फायरिंग के वाक़े के तनाजुर में उठाया गया। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करके एक नेशनल गार्ड को हलाक और दूसरे को शदीद जख्मी करने वाले अफगान शहरी ने इल्जामात मानने से इनकार कर दिया। 29 साल के अफगान शहरी रहमानुल्लाह ने अस्पताल के बेड से वीडियो के जरिए तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया। इस दौरान मुलजिम ने तकलीफ के बाइस अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वाशिंगटन DC के मजिस्ट्रेट जज रैनी रिमंड ने रहमानुल्लाह को हिरासत में रखने का हुक्म दिया और ये कहा कि ये बिल्कुल वाज़ेह है कि मुसल्लम मुलजिम 3000 मील का सफ़र तय करके एक खास मकसद के लिए आया। इस्तिगासा ने इल्ज़ाम लगाया कि मुलजिम ने फायरिंग करते वक्त अल्लाहु अकबर का नारा भी लगाया था। ताजिकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सरहदी सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए रूस से बाज़ाब्ता मदद तलब कर ली। ताजिक सिक्योरिटी हुकाम ने तस्दीक की अफगान सरहद की हिफाजत, मुश्तरका गश्त से मुतालिक रूस के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। बातचीत में सरहदी निगरानी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। गुज़िश्ता हफ्ते अफगानिस्तान से आए दहशतगर्दों के ड्रोन हमले में 5 चीनी शहरी हलाक, 5 जख्मी हुए, जिसके बाद ताजिकिस्तान ने सरहदी सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने का फैसला किया। 1300 किलोमीटर तवील अफगान ताजिक सरहद पर रूसी फौज की तैनाती का इम्कान ज़ेर गौर है, जबकि सरहदी इलाकों में हेलीकॉप्टर गश्त शुरू करने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर रखा गया। सरहदी सिक्योरिटी के हवाले से हतमी फैसला चंद दिनों में मुतवक्के है। कराची वालों के लिए सर्दी की पहली बड़ी खबर आ गई है। शहर में सर्द हफ्ता मुतवक्के है। रवां सीजन में पहली बार दर्जे हरारत सिंगल डिजिट तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दिसंबर का आगाज भी कराची में ठंड की शिद्दत बढ़ा रहा है, जबकि शहर का फजाई मियार आज भी खासा खराब रिपोर्ट किया गया है। मजीद सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे साकिब खानजादा से। जी साकिब, बताइएगा। या बिल्कुल, दिसंबर का आते ही शहर कायद में सर्दी और खुनकी में इजाफा देखने आया है। इसी हवाले से मौसम सरमा की जो पहली लहर वो कराची में दाखिल हो चुकी है। इन्हीं हवाओं के सबब शहर का फ़िज़ाई मेयार खासा ख़राब देखने में आ रहा है, जबकि सुबह के औकात में पारा मज़ीद नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इन फ़िज़ा में जो मुज़र से ज़रात पाए जाते हैं उसकी मिकदार के सबब शहर का फ़िज़ाई मेयार खासा ख़राब देखने में आ रहा है। यही वजह है कि इस वक्त शहर कायद का जो मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 156% पर्टिकुलर मीटर रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन ने इसे मुज़र सेहत करार दिया है। अगर हम बात करें आलूदनी शहरों की, इस वक्त लाहौर पहले और कराची 15 नंबर पर मौजूद है। इसके अलावा माहिरीन का ये भी कहना है कि फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से जो अमवात की शरह है वो मौत की दूसरी बड़ी वजह बताई गई है। इसके अलावा तभी माहिरीन ने यह भी इंतबा जारी किया है कि ख़ास तौर पर जो बाइकर हजरात हैं चेहरा कवर करके बाइक चलाएं, क्योंकि हवा में जो मुज़र सेहत मिकदार की जो पार्टिकुलर है वो सांस के ज़रिए जिस्म में जाते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, जवान घर से निकलते हुए ख़ास तौर पर एहतियात करें, एंटी स्मोक्स मास्क का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि इस वक्त शहर कायद का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 24 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब जो 19% बताया जा रहा है और 13 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ये गर्द आलूद हवाएं हैं जिनके सबब शहर का फ़िज़ाई मेयार खासा ख़राब देखने में आ रहा है। इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आज शहर कायद का जो दर्जा हरारत है वो मौसम है वो हल्की धूप के साथ साथ शाम के औकात में सर्दी में इजाफा देखने में रिकॉर्ड किया जा सकता है। जी, साल 2025 का आखिरी सुपर मून 4 और 5 दिसंबर को दरमियानी रात पाकिस्तान भर में वाज़ेह देखा जा सकेगा। स्पार्को के मुताबिक सुपर मून उस वक्त बनता है जब चांद अपनी 82वीं मदार की ज़मीन से करीब तरीन मुकाम पर पहुंचे और उस वक्त मुकम्मल तौर पर रोशन भी हो। क़ुर्बत की वजह से चांद आम दिनों के मुकाबले में कदरे बड़ा ज़्यादा रोशन नजर आता है। लामिये के मुताबिक सुपर मून 4 दिसंबर की शाम 4:58 पर 99% रोशन हालत में तुलू होगा, जबकि 5 दिसंबर की सुबह 4:15
मिनट पर अपने उरूज पर होगा, तब इसकी रोशनाई 99% तक पहुंच जाएगी। इस दौरान चांद का ज़मीन से फासला तकरीबन जिसके बाइस ये आम मुकम्मल चांद के मुकाबले में 7.9% बड़ा और 15% ज़्यादा रोशन दिखाई देगा। स्पार्को का कहना है फलकियात के शायकीन पाकिस्तान भर में 4 और 5 दिसंबर की पूरी रात इस शानदार मंजर को बासानी देख सकेंगे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN।